लेट्स डू। तो रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं जस्ट कैजुअली। मैंने आपको कोई ऑन गोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है अभी करने के लिए कि ऑल गिवन ऑल डन? इफ ऑल डन तो लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन फर्स्ट। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी check it first. Resume recording. So, welcome back. I'm going to talk about a new question. Why is regulation of media so complicated? Can you see my screen? यस सर, हो रही है शो। Lovely. क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी सिमिलर। फिर क्वेश्चन में इंटेंशनली ऐसे लेकर आऊंगा जो थोड़े से कह लो कॉम्प्लेक्सली कंस्ट्रक्टेड हैं। उनको अपनी केस स्टडी फिट करने से पहले आपको थोड़ा सा घुमाना फिराना पड़ेगा, बड़ी घूम फिर के बेस बनानी पड़ेगी ताकि आपकी केस स्टडी ऑड ना लगे। तो हम थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बिहेव करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने लेकर आने हैं। ठीक है। और वो मेरी कोशिश है कि हम नेक्स्ट वीक में क्लास में लिखने वाला काम शुरू कर दें, बल्कि फॉर श्योर मंडे को भी और ट्यूसडे को भी दो डिफरेंट क्वेश्चंस हम आंसर लिखेंगे। 30 मिनट्स आपको मिलेंगे सीआईस में, तो मैं आपको 40 मिनट्स दे दूंगा क्लास में। 40 मिनट्स में ओपन बुक ओपन इंटरनेट। ठीक है। आप अपनी केस स्टडी देखकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो मंडे की क्लास में। ट्यूसडे की क्लास में आई वांट अलाउ यू, यू विल और आई कैन अलाउ यू, डिपेंड करता है। तो फॉर नाउ इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग समथिंग, बेटर कि यू शुड spend some time to refine rather than memorize. So why is regulation media so complicated? इस पर आप आंसर लिखोगे। तो स्टेप वन क्या होगा? हमने पहले भी इस तरीके से कोई एक्टिविटी की हुई है। आई वुड लाइक टू शेयर via word. लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और फिर मैं आपसे इसका हम ना इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइव क्लास में बनाते हैं, ताकि आपको दोबारा से थोड़ा सा रिकनेक्ट हो जाए आप लोग। आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द वेटिंग रूम ताकि इन बिटवीन किसी साहब ने ज्वाइन करना है तो वो कर ले। अच्छा, व्हाई इज रेगुलेशन ऑफ मीडिया तो कॉम्प्लिकेटेड? क्वेश्चन ये है हमारा। कैन यू सी माय वर्ड डॉक? कैन यू सी माय वर्ड डॉक? यस सर। लवली। सबसे पहला काम क्या होगा मुझे ताहा तुम बताओ। जस्ट सजेस्ट, गलत होगा तो मैं गलत कह दूंगा। सबसे पहले आपने डिफाइन कर देना है। ठीक है। डिफाइन मीडिया रेगुलेशंस। क्यों? क्यों? टू लेट एग्जामिनर नो दैट यू हैव गुड कॉन्सेप्ट्स। ऐसे ही है। हम्म। हम्म। तो लेट देम नो कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। अच्छा, ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अगर उन्होंने किसी की टर्म का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, जैसे न्यू मीडिया रिक्वायर्स न्यू फॉर्म ऑफ रेगुलेशन, तो यहाँ पे आपको न्यू मीडिया का बताना भी पड़ेगा कि न्यू मीडिया है क्या चीज। ठीक है। उस तरह अदरवाइज आप फ्लेक्स करोगे, फ्लेक्स योर, बल्कि हम कहते हैं टॉक अबाउट सम ऑफ द मेन मीडिया रेगुलेटर्स। ये था आपके लिए स्पेशली है, और लेकिन हम डिटेल में भी जाएंगे तो अजीत आपके लिए भी फ्रूटफुल होगा, और जो वीडियो देखेगा उसके लिए फ्रूटफुल होगा। क्यों? टू फ्लेक्स योर नॉलेज as well as to make a good impression, because impression will get you a good grade ultimately. इंप्रेशन अच्छा हो जाता है तो अब कुछ गड़बड़ करो, कुछ मिस आउट भी कर दो ना, तो वो कहता है इसको माफ है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम इस ग्लिच को। तो आपने रेगुलेटर्स का बता दिया। थर्ड क्या था? ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू देने से पहले, ठीक है, अब जैसे कि कैंडिडेट्स क्लियर कट
पॉइंट ऑफ व्यू। मगर अब यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, वो पूछा क्यों है, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसने डायरेक्टली मांगा नहीं है, आपसे आपका रीजन पूछा है। सो इसको हम करते हैं क्रॉस। ये लाइव वीडियो का फायदा ये है कि आई विल बी एबल टू क्रॉस इट, थिंक डिफरेंटली, एंड दैट इज you need to answer why वाला, why part, कि why regulation Vijay is so complicated, ठीक है, why it's तो जो complicated। सेकंड पॉइंट है वो एज इट इज वैसे ही लिखना जैसे मैं इस क्वेश्चन में लिखा था कि यूके में ये है, यूएसए में ये वाला रेगुलेटर्स एंड इनका आप काम थोड़ा ये है, इनका मॉडिफाई काम कर ये है। सकते हो, देखो आई डोंट वांट टू क्या कहते हैं कि बी बायस्ड एंड जस्ट टेल यू कि जैसे मैंने किया, मैं क्योंकि रेगुलरली बहुत डिफरेंट आंसर पढ़ता हूँ, कुछ बच्चे बहुत डिफरेंटली लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, बस ब्रीफ होना चाहिए, जैसे मैंने कहा है वैसे कर लो, या जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लो, बट ब्रीफ होना चाहिए, बिकॉज क्लॉक वुड बी टिकिंग, टच एंड गो वाली स्ट्रेटेजी होगी, ट्रस्ट मी। 30 मार्क्स, सॉरी 15 मार्क्स 30 मिनट्स में करने होंगे, 3 से 4 पेजेस ऑफ क्वालिटी टू द पॉइंट कंटेंट। सो यू नीड टू आंसर द व्हाई। अब व्हाई से पहले, अब मैं इंटेंशनली इसको भी नीचे लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब वाई, सॉरी, वाई से पहले अब हमें कुछ और लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, आपने पहले कॉम्प्लिकेशन बतानी है, फिर बताना है कि क्यों है, ठीक है, वाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड। अब इन्हें कॉम्प्लिकेशन क्या है, या व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, और बाद में बताओगे वाई क्यों है कॉम्प्लिकेशन एंड वाई, और क्यों है। अब इसमें इसमें क्या होगा, आप बात करोगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस कंट्रोल, और हम कहते हैं कि मॉडरेशन। असल गेम यही है ना, या तो फ्रीडम के नाम पे सब कुछ करने दें, या उसको मॉडरेशन करें, ठीक है, स्लैश कंट्रोल इन द फॉर द sake of individuals and public interest एंड सेफ्टी के नाम पे करना तो पड़ेगा। अब ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इसके, लेट मी हाईलाइट इट, तो ये मॉडरेट। वो है कि हाउ टू बैलेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच और वर्सेस रेगुलेशन, अच्छा, वो हर पॉइंट है ये। क्वेश्चन में नहीं, ऐसे नहीं है ना, लेकिन ये है कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन हमें पहले बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लिकेशन है क्या, मसला क्या है। राइट एंड रॉन्ग, दो दो ग्रुप्स हैं, लेफ्ट राइट विंग के लोग, प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग कहते हैं, यू विल टॉक अबाउट, तो आप लिखोगे कि there are people who are very right at their end that there should be freedom to express, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल लेस से लेस होना चाहिए, और दे बिलीव दैट कि रेगुलेटर जो भी बने थे, जिस सर्कमस्टांसिस में भी बने थे, ये आपने वीडियो बार बार सुननी है, ठीक है, बाद में, उस सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली दे आर वर्किंग फाइन, वो ठीक चल रहे हैं, इससे ज्यादा there was never a need, they were very broadly thought upon कि आने वाले कई सालों के लिए भी वो काफी थे, बिकॉज उससे ज्यादा एक फीट भी आगे मूव करते हैं तो वो बायसनेस दिखा रहे होंगे, या गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को रॉन्गली प्रैक्टिस कर रही होगी, या फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज द फर्स्ट अमेंडमेंट और सेकंड अमेंडमेंट राइट, उसको वो सबोटाच कर रहे होंगे। सो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल बन के बात करोगे, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन आता है डिस्कस, उसमें भी न्यूट्रल बन के बात करोगे, टू व्हाट एक्सटेंड पे आपकी मर्जी, अब एक तरफ साइड लेना चाहो तो ले लो, या न्यूट्रल हो जाओ। यहाँ पे बात करोगे कि आधे लोग क्या समझते हैं, और आप न्यूट्रल हो तो आप कहोगे हाँ वो ठीक समझते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, बट देर आर पीपल, या वर्ल्ड हैज सीन दैट, ठीक है,
कि ये जो फ्रीडम है, अनलिमिटेड फ्रीडम जो मॉडर्न मीडिया ने दी है, जिसमें वो वायरल हो सकते हैं, अच्छी सी चीज के साथ बुरी चीज भी वर्ल्ड वाइड वायरल हो सकती है, जो मैस लेवल पे मिलियंस ऑफ पीपल तक रीच करेगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कुछ पीपल सेंसिटिव होते हैं, कुछ इंप्रेशनेबल होते हैं, कुछ हर्ट हो जाते हैं। पीपल कैन अटैक ऑन देयर ऑपोजिट राइवल्स थ्रू सोशल मीडिया, hurting the sentiments of millions. We have seen people burning the religious books and hurting sentiments of their followers. Okay, so there, those people believe that on the basis of these reasons, the media should be in check, ensuring the freedom of speech and expression. But there should be some moderation. There should be some control. Okay, there should be somebody who is looking after media. Okay, so that is why the things are very complicated. It's a very complicated relationship. कि what level, किस लेवल तक मॉडरेशन होनी चाहिए, किस लेवल तक गाइडेंस कंट्रोल होना चाहिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो अब आपकी ये जो बातें हैं, द अदर डे किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 4 लाइनों में लिखा, तो मुझे पढ़ के बहुत मजा आया कि उसने 4 लाइनें लिख कर बताया कि कॉम्प्लिकेटेड है, पहले बताया कि व्हाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड, और मैं उसी बात को आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपने बता दिया, ठीक है ना, द वाई पार्ट, जैसे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप अपनी बात को आप एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए हो कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हाई, बट अभी आपकी बात के, सिंस यू आर अ लॉयर हियर, आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ केस स्टडीज चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब आप लेकर आओगे पहली केस स्टडी के, जैसे कि आपकी वो कंट्रोवर्शियल फिल्म। अब आपने वाई वाले क्वेश्चन में आपने बताना उसे बिजनेस कितना किया था, इसका मतलब यह है कि पीपल लव्ड इट ऑन वन हैंड, ठीक है, और उसमें people took it as a source of entertainment, they got entertained, they loved it, the feedback was जो फिल्म गोर्स थे, that's a business, जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बता रही है कि it was good. However, if you look at from other perspective, the film has such a violence, such a storyline, such a language that was a bit age inappropriate. The 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 age rating that was awarded was too relaxed. ठीक है, अगर 13-15 मिली हुई है आपकी फिल्म को तो रिलैक्स बोल दोगे, which raised many concerns. और अगर उसको 18 मिली हुई है तो आप कहोगे many experts believe that, including some psychologists and civil society, that giving an 18 rating is not a blank check or a green check to do whatever you want to do. ये अब आप ये नहीं कहोगे आप बिलीव करते हो, few people believe that, researchers believe that, because even at 18 years of age you are impressionable, you are you can be biased towards a point of view, ठीक है। जैसे हम लोग देखो यार, इतने बड़े होकर भी शॉपिंग करते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, रॉन्ग शॉपिंग कर लेते हैं, ओवर शॉपिंग कर लेते हैं, ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं, हम किसी चीज के पीछे बायस्ड होकर पड़ जाते हैं, बाद में हमें रियलाइज होता है हाउ फुलिश वी वर, ये तो चीज हमें जरूरी थी भी नहीं, ये इतनी रेलेवेंट थी भी नहीं हमारे लिए, ठीक है। और हम जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे इट्स रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, आई शुड नॉट बी टॉकिंग एक्स्ट्रा, लेकिन फॉर एग्जांपल few months back I was totally towards iPad Pro, मैंने कहा iPad Pro से I will be taking more अच्छी good lesson, मैग्नेटिक कीबोर्ड होगा, पढ़ाने का मजा आएगा, और it will be more quick and fast and this and that, and spending like 300,000 was fine to me that time, but now I think नहीं यार, that was my hasty decision. So हम किसी भी एज में अब impressionable हो जाते हैं, biased हो जाते हैं, we get to see only one angle of the situation. तो अब आपको कि चाहे एक फिल्म ने, जैसे जोकर की एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बिजनेस किया, ऑस्कर नॉमिनेशन मिली, ठीक, सब कुछ हुआ, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, तो दूसरे लोग समझते हैं कि रेगुलेटर से अपना काम नहीं किया, सो इन इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेशन। और आप कहोगे कि जो उनके फेवर में है, वो लोग कहते हैं रेगुलेटर ने अपना काम किया था, तो 15 से छोटे बच्चों को नहीं देखने दी, एज रेटिंग ऐसी दी, लेकिन दूसरे लोग समझते हैं कि 15, ये तो 18 भी ना काफी थी। तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं कि या तो फिल्म बैन होती या इसके सीन्स कटते, एटलीस्ट कुछ मॉडिफिकेशन होती, ठीक है। और सीन कटना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, बहुत कम होता है कि आपकी स्टोरी जो है वो चेंज हो जाए, मोस्टली नहीं होती, डायरेक्टर्स भी बहुत कटिंग करवाते हैं, चीजें रिमूव करवाते हैं। एक आई डोंट नो कौन सी फिल्म थी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड रिमेंबर द नेम, वो डायरेक्टर्स का 4 घंटे का था कि 6 घंटे का था, और एक्चुअल फिल्म 2 घंटे की थी, तो डायरेक्टर ने अपना एक वर्जन बनाया जिसमें वो कुछ भी काटने का दिल उसका नहीं कर रहा था, जो उसे प्लान किया हुआ था, लेकिन जो बाद में चेंज उसको करना पड़ी, नॉट बिकॉज ऑफ रेगुलेटर्स, बिकॉज ऑफ सम कमर्शियल फाइनेंशियल रीजंस यू कैन से। तो बहरहाल
तो आप दोनों एंगल की बात करोगे। आधे लोग पसंद कर रहे हैं अब, लेकिन दुनिया कह रही है इसमें प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी के इशू से रिलेट करोगे आप इसको। आर यू गेटिंग इट? ये बातें मैं बिला वजह फ्लो में नहीं बोल रहा, हर चीज बड़ी केयरफुली बोल रहा हूँ, ठीक है? हर बात आपके लिए बड़ी मीनिंगफुल Yes, sir. होनी चाहिए, और इसको बार बार सुनोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली कैम्ब्रिज वांट्स। सो आपने Hmm. अब इन ऑर्डर टू मेक योर स्टोरी मोर लेजिटिमेट, आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ले आओगे, कितने मिलियन कंप्लेंट्स हुई थी या कितने मिलियन का बिजनेस किया। तो एक तो बिजनेस हो रहा है, एक तो कंप्लेंट्स हो रहे हैं, मींस और कॉम्प्लिकेशन। और हम ये तो प्रूव करना चाह रहे हैं कि मीडिया रेगुलेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। और उसके बाद आप वन लाइनर कंक्लूजन दोगे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट केस स्टडी। व्हाई वन लाइनर? ताकि अब्रप्टली एकदम दूसरी ना शुरू हो जाए, जैसे पता नहीं बच्चे को जल्दी ये रटा मार के आया हुआ है। तो आपको कि hence it is quite evident that it is very clear that कि things are not as easy as they seem, it's actually complicated, right? और इसी दौरान आप अभी पहली केस स्टडी पे हो, आप रीयूज टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन का वर्ड यूज हुआ है, तो जैसे मैंने बहुत दफा यूज किया है, आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मिसाल के तौर पर न्यू मीडिया रिक्वायर्स न्यू फॉर्म ऑफ रेगुलेशन का क्वेश्चन है, जैसे क्लास में डिस्कस किया, तो फिर न्यू मीडिया का वर्ड आएगा बार बार, न्यू फॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन का जिक्र आएगा, ताकि लगे कि अगर एग्जामिनर जल्दी में भी चेक करता है ना, जल्दबाजी में चेक कर रहा है, या आपको उसने ना मार्क्स दिए हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसने दे दिए 69% क्योंकि उसका मूड खराब था। अब वो मार्क्स फौरन नहीं हम फाइनल करते, हम एक दफा दोबारा उसको पढ़ते हैं। बर्ड्स आई वी के उसने कहा यार नहीं नहीं, इसे तो की टर्म बर्ड्स आई में जब उसको की वर्ड ऑफ द क्वेश्चन नजर आएंगे ना, वो कहेगा कि नहीं यार ये तो सही लिखा हुआ है, नॉट दैट बैड। तो वो 71% भी कर सकता है, 69 से 71 कर सकता है। तो इसलिए रीयूजिंग टर्म ऑफ द क्वेश्चन से हमेशा ये फीलिंग आती है कि बच्चा ठीक ही लिख रहा है, अगर बेस्ट नहीं लिख रहा तो एटलीस्ट ठीक ही लिख रहा है, ठीक है? रीयूजिंग टर्म्स के बाद आपने वन लाइनर मिनी कंक्लूजन लिखा, और उसके बाद आप अपनी बात को कंटिन्यू करोगे। केस स्टडी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूँ, आप केस स्टडी को सपोर्ट नहीं कर रहे, केस स्टडी आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपने अब फिर दोबारा बात को शुरू करना है दूसरे एंगल से, ठीक है? एंड फिर आप कहोगे कि ये बात मेरी सोशल मीडिया के केस में भी ठीक है, फिल्मों के केस में तो ठीक है कि कॉम्प्लिकेशंस है, सोशल मीडिया में भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपकी बातें सिमिलर होंगी लेकिन डिफरेंट वर्ड्स होंगे। देखो जब आपको केस होता है, 2 घंटे की हियरिंग हो या 2 दिन की हियरिंग हो, दोनों लॉयर्स होते हैं, उनकी बातें तो सिमिलर होती हैं। तो अब ये नहीं कहोगे तो बाद में पहले कर चुका हूँ तो बोरिंग हो जाएगा, नो, बात तो सिमिलर है, लेकिन आप दूसरे एंगल से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो। नाउ द सेकंड कॉन्टेक्स्ट इज सोशल मीडिया, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। क्यों है बताओगे कि सोशल मीडिया बना ही इसलिए था कि लोगों को वॉइस मिल रही थी, लोगों को आवाज मिल रही थी। दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन टिपिकल कन्वेंशनल चैनल्स टू कम्युनिकेट, दे कुड गिव फीडबैक, दे बिकेम ऑन द ड्राइविंग सीट। ऑर्गेनाइजेशन ने ऑडियंस को सुनना शुरू किया कि वो क्या चाहते हैं। और सोशल मीडिया की सक्सेस से पता चलता है कि जिन लोगों ने ऑडियंस ने जिन कंपनी से सोशल मीडिया के थ्रू ऑडियंस की बात को फॉलो किया वो सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है? बट सोशल मीडिया जो इतनी पावर्स दे रहा है उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जो कि बहुत से लोग इरिस्पॉन्सिबल यूज करते हैं एंड दे एंड अप कॉजिंग ह्यूज डैमेज। इवन हमने देखा है कि टेरर रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं, हमने देखा है कि ब्लास्फेमी भी हो रही है, फेक और फैक्ट में डिफरेंस नहीं पता चल रहा, ठीक है? इलेक्शन कैंपेन्स में सोशल मीडिया का रॉन्ग यूज हो रहा है, पेड कैंपेन्स निकलती हैं जो कि फेक और फैक्ट को बड़ा मॉर्फ और चेंज करती हैं, ठीक है? चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो, चाहे वो ब्रेग्जिट हो। अब ये जो बातें लिखोगे तो इस लगेगा कैंडिडेट का बहुत मेच्योर कैंडिडेट है ये, ठीक है? अब आपने थोड़ी सी, लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ तो ज्यादा बोल रहा हूँ, आप इसको बड़ा क्विकली लेके चलोगे और आपको इट मीन्स के इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो लेट्स डाइव इनटू इट। या अब आप अपनी बात को, आपने जो बेस बनाई है, अब सोशल मीडिया की एक एविडेंस लगा दोगे, एक केस स्टडी जिसमें सोशल मीडिया ने डैमेज कॉज किया था, तो आप ये कहोगे कि इट गॉट वायरल, इट रीच मैनी मैनी पीपल, ठीक है? और विच इज क्लियर दैट कि लोग क्या, अलबत्ता चाहे कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव फायदे हैं और हम उसको टोटली ब्लैक आउट नहीं कर सकते, लेकिन देखो ये क्या काम किया सोशल मीडिया ने, किसी गलत इंसान को प्लेटफॉर्म दे दिया, गलत ग्रुप को प्लेटफॉर्म दे दिया टू हिट और हर्ट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एंड सोशल मीडिया जायंट्स आर स्टिल नॉट डूइंग इनफ। और हम, हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियरली अभी नहीं बता सका कि पिछली कैसेट में हमने रेगुलेटर्स की इन इफेक्टिवनेस का भी बताना है कि रेगुलेटर ने कुछ खास काम नहीं किया, हम वो भी प्रूव करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और इधर भी once you are done and you have reused terms of the question,
वन लाइनर कंक्लूजन, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द थर्ड केस स्टडी, जो आपकी गेम की केस स्टडी हो सकती है, उसमें भी सिमिलर स्ट्रेटेजी होगी। और लास्ट में आपका एक बड़ा मेजर मेगा कंक्लूजन। तो अजित, द वे यू आस्क्ड मी कि वन लाइनर कंक्लूजन का फायदा और मतलब क्या है, वन लाइनर का मतलब ये होगा कि आप बात को मुकम्मल करके आगे अगली बात पे जा रहे हो, ना कि उसको अधूरा छोड़ के जा रहे हो, या लगे कि कैंडिडेट बहुत जल्दी में है। जल्दी हमें है, लेकिन हमारी बातों से नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एक बात को मुकम्मल करके अगली बात पे चलता है और पुरानी बात को फिर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है 3 डिफरेंट एंगल से। तो टच ओके एंड सर। को जरूर होगा, क्योंकि इट्स 15 मार्क्स एंड 30 मिनट्स क्वेश्चन। और इंशाल्लाह आई एम श्योर ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं थॉरली 1 to 1, ये आपको फ्रूटफुल होंगी। और अब आप ये वाली एनक लगाकर, मेरी बातों वाली एनक लगाकर अपने आंसर को दोबारा से देखो, और उसमें इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करो, उसको चेंज करो, अच्छा सा आंसर बनाओ और मुझसे इम्प्रूव करवाओ। जो भी क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने करना है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। इसको इस तरह से लो कि हमें पेपर आउट हो गया और हमने उसको अब हमें परफेक्ट करना है, ताकि हम एक अच्छा ग्रेड ले सकें। तो विद दिस, मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। सर